कांग्रेस ने जयपुर कार्यालय में 12 बजे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसके लिए मीडिया समेत तमाम पदाधिकारियों को न्योता भी भेज दिया गया है। इसी के चलते प्रदेश में हनुमान बेनीवाल के अकेले पढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और हनुमान बेनीवाल का नाम एक्स पर टॉप ट्रेंड में नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और खिंवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल के खास साथी उम्मेद राम बेनीवाल आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उम्मेद राम ने 2023 का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के हरीश चौधरी ने महज 910 वोटों से हराया था। कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की चर्चाओं के बीच राजस्थान की राजनीति की ये बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि उम्मेद राम को बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। उम्मेद राम बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। खास तौर पर सीमावर्ती जिले बाड़मेर में आरएलपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। उम्मेद राम ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। हालांकि वो दोनों बार ही हार गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के हरीश चौधरी से 13,803 वोटों से हार गए थे, लेकिन 2023 में उन्होंने कांग्रेस के हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में चौधरी को 76,821 और उम्मेद को 75,911 वोट मिले थे और उम्मेद राम महज 910 वोट से हार गए थे। भाजपा प्रत्याशी तो यहां तीसरे नंबर पर चला गया था। पिछले किसान आंदोलन के समय हनुमान बेनीवाल भाजपा नीत एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। उनके बाद चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन ऐसी खबरें आई कि कांग्रेस के भीतर बेनीवाल से गठबंधन को लेकर एक राय नहीं है। आरएलपी सरकार से बाड़मेर लोकसभा सीट मांग रही थी, लेकिन इस पर अपार समझौता नहीं हो सका। ऐसे भी खबरें थी कि कांग्रेस के मजबूत जाट नेता सीधे तौर पर आरएलपी से गठबंधन नहीं करना चाहते। आरएलपी भी उम्मेद राम बेनीवाल को ही बाड़मेर से चुनाव लड़वाना चाहती है। उम्मेद राम बेनीवाल बाड़मेर से खासे लोकप्रिय नेताओं में से शामिल हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में और खास युवाओं में बेहद चर्चित नाम है। ऐसे में बाड़मेर लोकसभा सीट से भाजपा ने पहले ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भाटी को भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उम्मेद राम बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं के बाद बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसे में इस बार इस लोकसभा सीट से बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।